कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सोनप्रयाग समेत अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं का जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए करण मारा ने कहा है कि जिस तरह से आपदा आई है, ऐसे में सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए मारा ने कहा है कि बीजेपी विधायक ने जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम में दर्शन किए, इससे बीजेपी के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश होता है। उन्होंने कहा है कि आपदा के नुकसान को लेकर जल्द कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी से मुलाकात भी करेगा। कि सरकार ने अनिश्चित काल के लिए यात्रा पर रोक लगाई, तो वो आम जन के लिए नहीं थी, तो सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी, भक्तगणों के लिए भी थी, सभी के लिए थी। तो ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायकों का वहाँ जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहाँ ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था। तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुँच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुँच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है, क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना, ये करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। तो इस घड़ी में चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए करना चाहिए। नवीन परसाली जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। नवीन जी, जिस तरह से भाजपा के लिए अब बातें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा आरोप भी लगा रहे हैं कि एक तरफ तो तेजी नहीं लाई जा रही है, जिस तरह से रेस्क्यू कार्यों में तेजी लानी चाहिए थी, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कांग्रेस ने अपनी एक यात्रा, अपनी राजनीति को चमकाने के मकसद से जो बाबा केदार के दर्शनों का ढोंग रचा था, उस पर बाबा ने जवाब तो उनको दे दिया। और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जब वहां पर आपदा आई थी, रास्ता बंद हुआ था, तो कांग्रेस वहां से भाग खड़ी हुई, जबकि सरकार ने तुरंत राहत कार्यों को वहां पर लगाया, रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, प्रशासन वहां पर लगा, और हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो अगर अनिल बलूनी जी की बात कहें तो वहाँ के सांसद हैं, सांसद अगर उधर नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा, ये आप ही बताइए जी। लेकिन तो विधायक भी पहुंच जाते हैं ऐसे में, तो आपके जो हरिद्वार से विधायक हैं, मदन कौशिक जी हमारे पूर्व संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो वहां पर जाके स्थिति को देखते हैं और सरकार को उसको बताते हैं, तो वो एक मुआयना होता है, उसको ऐसे नहीं कहा जाता। कांग्रेस गई थी दर्शनों के ढोंग से, लेकिन कांग्रेस को रोक दिया गया। इतना बड़ा रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया सरकार ने, सारे हेलीकॉप्टर्स वहां पर लगाए, अब सेना भी सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया है। तो सरकार ने त्वरित जितनी कार्रवाई हो सकती थी अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और लोगों को वहां से बचाया। लेकिन कांग्रेस वहां से भाग खड़ी हुई, तो अब इनकी खीज है किसी न किसी तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन इनकी पहले भी नहीं चल पाई है और अभी भी नहीं चल पाएगी। आशीष नोटियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भी। आशीष जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि जिस तरह से अब लगातार आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि एक तो कार्यों में तेजी नहीं आ पा रही है, दूसरी ओर एक तस्वीर भी इन दिनों ज़्यादा वायरल हो रही है कि मदन कौशिक केदारनाथ में है। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? नवीन परसाली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? अपनी बात रखिएगा। देखिए, केदारनाथ के अंदर जो सरकार का रवैया है वो बहुत ढीला ढाला है। वहाँ इन्हें आम नागरिक की कोई फिक्र नहीं है कि आम नागरिक को ऊपर से नीचे लेके आना है, उसके लिए काम करना है। तो उस बीच में मदन कौशिक जी एक वीडियो अपना फोटो वायरल करते हैं, उसमें मदन कौशिक जी सीधा केदारनाथ पहुंचकर आम जनता को चिढ़ाने का काम करते हैं कि जब उत्तराखंड पूरा त्रस्त है, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, तो मदन कौशिक जी केदारनाथ में उल्टे भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं इस समय भी जब आपदा आ रखी है तो मैं यहाँ पहुंच गया। आप बताएं मदन कौशिक जी कौन से हेलीकॉप्टर में वहाँ पहुंचे, उनके लिए कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं की गई? आप जिन हेलीकॉप्टरों को इस मदद के लिए बुला रहे हैं कि वहाँ से आपदा प्रभावित हो, वहाँ से लेके आएंगे, उन हेलीकॉप्टरों में घूमने का काम कर रहे हैं, आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं उन चीजों से, तो बस शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि जनता जितनी दुखी होगी उतना ये खुश होते हैं। ये जनता को त्रस्त करके चिढ़ाने का काम करते हैं, खास तौर से
वो दिख रहा था किस तरह से खड़े हो रहे थे और कैसे दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपने तो राज्य के लिए सुख शांति के लिए वहाँ पे प्रार्थना करने चले गए। अगर ऐसी हेलीकॉप्टर मिल रहे तो हमें भी देते, हम भी जाके जनता की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर लेते। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का रवैया, जनता के साथ नहीं है। जो काम जनता के हित में होना चाहिए वो अपने हित में कर रहे हैं। इस टाइम पर भी जो आपदा का समय है, जनता को नीचे रेस्क्यू करना चाहिए, उस बीच में आप वहाँ से खुद जा रहे हैं और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप कौन से हेलीकॉप्टर से गए थे, आपके लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर चल रहे हैं कि आप जो सहायता के लिए हेलीकॉप्टर मंगा रखे हैं उनसे आप केदारनाथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और निश्चित देखिए, आप बहुत ढीला काम चल रहा है, जिस तरह आपदा चल रही है, जो आदमी फंसा है उसके लिए एक एक मिनट की क्या कीमत है वही समझ सकता है जो फंसा हुआ है। तो उसको एक एक मिनट अगर उसका लेट हो रहा है तो समझे उसके परिवार का दिल किस तरह बैठ रहा होगा, उसके परिवार का क्या हाल होगा। तो निश्चित देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो हमें तो बोलना है कि आप लोग क्यों नहीं उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें जल्दी क्यों नहीं ला रहे हैं। और इस तरह जो आप हेलीकॉप्टर घूमने का काम कर रहे हैं, इस तरह से मत करें। आप जितनी जल्दी जितनी तीव्र सहायता पहुंचा सकते हैं आपको सहायता पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बरसात का सीजन है, ऐसा ना हो कहीं और बारिश हो और दिक्कत आए। तो जल्द से जल्द उनको नीचे लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। नवीन जी, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह से, ठीक है आपने अपने नेताओं को वहां पर भेजा कि रेस्क्यू कार्यों को देखें किस तरह से चल रहे हैं, लेकिन परिवार के संग चले जाना, ये बात थोड़ा सा समझ नहीं आई। देखिए, इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आप सरकार की बात करें, सरकार पर फोकस। अगर आपदा आती है, प्रशासन काम कर रहा है, सरकार काम कर रहा है, मुख्यमंत्री लगातार उस पर नजर गाड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी सेना की भी मदद उसमें ले रहे हैं, प्रशासन की मदद ले रहे हैं, सारी चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे बहुत सारे नेता भी अभी ग्राउंड पर गए हुए हैं वहां पर केदारनाथ में। अभी कुछ दिन में वो बाहर एक्सपोज अपने आप को ना करके राहत कार्यों में अपने आप को लगाया हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम वहां पर है, प्रशासन के साथ काम कर रही है। तो बहुत सारे काम वहां पर हो रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का बात है, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ही कह रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष में, इसलिए उनको कहना है, तो कांग्रेस विपक्ष में उसको कुछ भी कहना है। लेकिन जिस मकसद से कांग्रेस बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रही थी, बाबा केदार ने इनका रास्ता रोक दिया है। और इनको शर्म आनी चाहिए कि किस आस्था और किस उसको श्रद्धा को लेके ये जा रहे थे। कांग्रेस जो हमेशा प्रपंच, धर्म और आस्था के नाम पर प्रपंच रचने वाली है, आज जो बाबा केदार की बात करती है, धर्म की बात करती है, शास्त्र की बात करती है, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। इनका रास्ता रोका गया है। ये आपदा कोई सरकार द्वारा लाई हुई आपदा नहीं है, ये धामी जी की लाई हुई आपदा नहीं है। सरकार इसमें बचाव कार्य कर रही, इसके जो प्रभाव है उनको न्यूनतम करने की भरसक कोशिश कर रही है और सरकार उसमें सफल हुई है। सरकार ने सारे इंतजाम उसमें किए हैं। लेकिन कांग्रेस का जो चाल चरित्र इसमें निकला है और जो कांग्रेस वहां से भाग खड़ी हुई है, उस पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि आप क्यों भाग खड़े हुए वहां पर, हमारे लोग तो जा रहे हैं उधर, आप क्यों भाग खड़े हुए वहां पर, ये सवाल ये उठता है। बिल्कुल नवीन जी और आशीष जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में पहुंचे शिव भक्त कांवड़िए कई हजार मीट्रिक टन कूड़ा छोड़ गए हैं, जिसके बाद नगर निगम के लिए शहर को साफ करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नगर निगम की कई टीमें दिन रात अभियान के तहत गंगा घाटों और रास्तों को साफ करने में लगी हुई हैं। नगर आयुक्त के मुताबिक 6000 मीट्रिक टन कूड़ा अब तक उठाया गया है और जल्द से जल्द पूरे कूड़े को साफ कर दिया जाएगा। तीन पारियों में कावड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कावड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है उठाया गया है नगर निगम द्वारा। देखिए, लगभग 170 ऐसे टॉयलेट्स हैं जो परमानेंट टॉयलेट्स हैं। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कावड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी, जिनकी देखिए हर मेला जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग होता है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो टॉयलेट्स हैं ये पर्याप्त थे, बट इसमें यदि हम 5 से 10% की बढ़ोतरी करें, क्योंकि इस साल भी हमने पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 10% के लगभग हमने इसमें इंक्रीज़ करा था टॉयलेट्स को। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। मनोज, जिस तरह से कांवड़िए पहुंचे और बड़ी संख्या में अब देखा भी जा रहा है कि गंदगी का अंबार भी देखा जा रहा है, अब उसको साफ करने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की चुनौतियां भी हैं उस कूड़े को हटाना, क्योंकि जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि 6 मीट्रिक टन कूड़ा अभी तक हटा दिया गया है और अभी और भी बाकी है।
बिल्कुल, देखिए विशाल, भारत का सबसे बड़ा मेला कांवड़ मेला होता है धर्मनगर हरिद्वार में। इसका आयोजन किया जाता है। कहा जा सकता है कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया था कि यहाँ करीब जो है 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचेंगे, तो ये आंकड़ा पूरा भी हुआ है, क्योंकि हमने देखे कि करीब 4 करोड़ 14,040,000 से ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब प्रशासन के सामने कांवड़ मेले को कुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब उससे बड़ी चुनौती जो है नगर निगम के सामने आ गई। यहाँ पे देखा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद हरिद्वार के तमाम जो घाट है उनपे यहाँ पे कूड़ा फैला पड़ा है, क्योंकि हमने देखे कि लगातार नगर निगम की टीम जो है कांवड़ मेले के दौरान में सफाई कर रही थी। यहाँ पे करीब 1000 से अधिक कर्मचारी लगाए गए थे जो अलग अलग जोन और सेक्टरों में जाकर सफाई करने का काम कर रहे थे। यहाँ पे कांवड़ियों को सुख सुविधा देने के लिए अलग अलग शौचालय और यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट भी लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हरिद्वार घाटों के आसपास सहित अन्य जो पूरा शहर है, हरिद्वार का जो पूरा क्षेत्र है, वो यहाँ पे गंदगी उसमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर जल्द से जल्द उसकी सफाई नहीं की जाएगी तो हरिद्वार किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ सकता है। हालांकि जो नगर आयुक्त है उन्होंने दावा किया है कि इस पूरी गंदगी को जो हरकी पौड़ी पर फैली हुई है उसको 24 घंटे में साफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे कई हजार टन कूड़ा जो था वो यहाँ से उठा लिया गया है। लगातार भी उसको उठाने का काम कर रहे नगर निगम के जो कर्मचारी है, उसको घाटों से निकाल कर, गंगा से गंदगी को निकाल कर अन्य जगह पर भेजने का काम किया जा रहा है। करीब 1000 कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं विशाल, जो यहाँ पे साफ सफाई का काम कर रहे हैं। जी तो अभी टीमों की बात करें तो टीम किस तरह से काम भी करती हुई नजर आ रही है, वाहन लगाए गए होंगे और साथ ही किस तरह की अब तैयारियां भी है, क्योंकि अब आने वाले समय में भी लोग आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, हरिद्वार में पहुंचते हैं बड़ी संख्या में लोग, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं साफ सफाई के लिए? बिल्कुल, देखिए विशाल, हरिद्वार धर्म की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार रोजाना लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु आते हैं जो मां गंगा में स्नान भी करते हैं। लेकिन ऐसे में जब कांवड़ मेले का आयोजन हुआ था, वाकई ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कांवड़ मेले को संभालना, ऐसी अब सफाई करना हरिद्वार में एक बड़ी चुनौती है नगर निगम के सामने। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आज रविवार का दिन है, लेकिन तमाम जो कर्मचारी है वो आज के दिन भी घाटों पर पहुंचकर वहां पे साफ सफाई करने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले जो हरकी पौड़ी के आसपास के तमाम जो घाट है, चाहे वो ब्रह्मकुंड घाट हो, सुभाष घाट हो, अन्य घाट हो, वहां से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है, वहां से साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि रोजाना हरिद्वार में गंगा आरती की जाती है, जिसको देखने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु रोज वहां पे जो है बैठते हैं, खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको गंदगी से परेशानी ना हो, खासतौर से इस चीज का ध्यान रखा गया, क्योंकि गंगा आरती के टाइम पे हमने देखा कि वहां पे भक्तों का एक हुजूम जुड़ जाता है। तो उसको लेकर सबसे पहले यहाँ पे जो नगर निगम की टीम है वो गंगा के आसपास के जो तमाम घाट है उन पे साफ सफाई करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद जब गंगा घाटों में सफाई हो जाएगी तो अन्य जो खास तौर से हमने देखा है कि जो वाहनों के लिए पार्किंग बढ़ाई गई थी, चाहे वो बैरागी कैंप पार्किंग हो, पंदीप पार्किंग हो, वहां पे भी खासा गंदगी देखी गई है, क्योंकि वाहनों के साथ साथ गंदगी भी आई थी। बरसात का मौसम था, सावन का बहार था, तो लगातार बारिश भी हो रही थी। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं जो गंगा में भी ऊपर से सिल्ट आया और जो अन्य जो यहाँ पे गंदगी फैली है उसको भी साफ सफाई करने का काम किया जा रहा है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।